ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। जिस दिन ये भारत के लोग गाय को पशु मानने लगेंगे और गंगा को नदी मानने लगेंगे, उस दिन भारत खत्म हो जाएगा और इंडिया खड़ा हो जाएगा। फिर क्यों जो आने वाली पीढ़ियां थी इस चीज़ को अपने जहन से, मन से विसर्जित करती गई, भुलाती गई? यानी क्या तुम गौरक्षक हो? अगर गौरक्षक हो तो भारतीय हो, अगर गौरक्षक नहीं हो तो भारतीय नहीं हो। अब यह जी दशा ਗਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, ये गाय को कहीं पर भी पशु का दर्जा नहीं देते। ये कहते हैं गावो विश्वस्य मातरा। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी बोला कि यही देव आज्ञा तुरुक को खपाऊं, गौ घात का दुख जगत से मिटाऊं। अधिक आयु के लोग हैं जिनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, जो घर में बैठे हुए हैं, जो युवा है वो जानता ही नहीं, उसके बारे में महिमा ही नहीं जानता है। इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति अपने बच्चे को अंग्रेज बनाना चाहता है और राम और कृष्ण नहीं बनाना चाहता। अब गाय को घर से निकाला जा रहा है, क्यों सरकारों की साजिश है? इस लापरवाही है, क्या है, नालायकी है? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਂ ਦਿਖ ਜੇ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਊ ਮੂਤਰ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਕੈਚਰ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੋਬਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੜੀ ਉਹਦੇ ਤਸਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਗਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਗਊ ਮਾਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਥਾ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਮਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। सो गोपाल मणि महाराज जी, सबसे पहला सवाल यही कि हर व्यक्ति गौ माता के सम्मान की बात करता है। जैसा मैंने अभी बताया, उनका मूत्र तक पीते हैं लोग, खाने वाले गोबर तक खाते हैं मेडिसिन के तौर पे थोड़ा थोड़ा। और अगर बात करें कौन से प्रदेश का नाम लूँ, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान, जहाँ गौ माता को ना पूजा जाता हो और पहली रोटी गाय माता के लिए। इसके बावजूद गौ माता की इतनी बुरी दुर्दशा हमारे देश में क्यों है? नहीं, मूल रूप से जो हमारे देश के अंदर, जैसे हमारा जो वैदिक धर्म है जी, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, ये गाय को कहीं पर भी पशु का दर्जा नहीं देते। ये कहते हैं गावो विश्वस्य मातरा। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी बोला कि यही देव आज्ञा तुरुक को खपाऊं, गौ घात का दुख जगत से मिटाऊं। इसी के लिए उन्होंने जो है इस पंथ की स्थापना की कि भाई तलवार उठाए। गौ और गरीब उनका मुख्य केंद्र बिंदु थे कि इनकी रक्षा होनी चाहिए। और हमारे देश के अंदर जब आज भी विवाह होता है तो हमारी जो पहचान ली जाती है, जब विवाह मंडप के ऊपर जान पहचान होती है तो गोत्र पूछा जाता है। और गोत्र का मतलब होता है, गो का मतलब गाय होता है और त्र का मतलब रक्षा होता है। यानी क्या तुम गौ रक्षक हो? अगर गौ रक्षक हो तो भारतीय हो, अगर गौ रक्षक नहीं हो तो भारतीय नहीं हो। तो कुल मिलाकर के आज वैदिक धर्मशास्त्र तो कह रहे हैं कि गाय माता है और भारत सरकार का कानून कह रहा है कि गाय पशु है। तो अगर पशु है, जानवर है, मवेशी है, तो जब तक जानवर से पैदा होगा तब तक लोग घर में रखेंगे, जब जानवर से पैदा नहीं होगा तो घर से निकाल देंगे। और लेकिन गाय को माता समझ करके पूजने वाले लोगों की कितनी संख्या होगी जो उसकी महिमा से परिचित है? 1% होगा। तो उनको कौन देख रहा है? कौन? 1.25 करोड़ में से। हाँ जी, 1.25 करोड़ में से 1 करोड़ मानो मानता भी है। और वो भी जो अधिक आयु के लोग हैं जिनसे कुछ नहीं हो पा रहा है,
जो घर में बैठे हुए हैं, जो युवा है वो जानता ही नहीं, उसके बारे में महिमा ही नहीं जानता है, तो कैसे उसके लिए आगे आएगा? उसके लिए तो एक एनिमल है, पशु है। संस्कृति भरा देश है हमारा। हर जो बुजुर्ग होते हैं अपने आने वाले वंशज को, अपने परिवारों को बताते हैं हर चीज़ के बारे में, गांव के बारे में बताते थे, गांव माता के बारे में। फिर क्यों जो आने वाली पीढ़ियां थीं इस चीज़ को अपने जहन से, मन से विसर्जित करती गई, भुलाती गई, और आज ये दुर्दशा होगी कि उसको पशु बना दिया गया? बिल्कुल। मैकाले जब इस देश के अंदर आया तो उन्होंने एक खोज करवाई कि भारत की संस्कृति क्या है। तो उन्होंने 1000 पृष्ठ लिखे और उसमें आखिर में नोट लिखा कि ये जो विश्वगुरु या इनकी भारतीय संस्कृति की जो महानता है वो गौ और गंगा के कारण है। ये लोग गाय को पशु नहीं मानते और गंगा को नदी नहीं मानते। जिस दिन ये भारत के लोग गाय को पशु मानने लगेंगे और गंगा को नदी मानने लगेंगे, उस दिन भारत खत्म हो जाएगा और इंडिया खड़ा हो जाएगा। तो आज स्थिति ये है कि हर व्यक्ति इंडिया में जी रहा है और इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति अपने बच्चे को अंग्रेज बनाना चाहता है और राम और कृष्ण नहीं बनाना चाहता है। गोकुले राम केशवो। अगर राम और कृष्ण आपको आप देखना चाहते हैं तो गोकुल चाहिए ना, उसके लिए गाय चाहिए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोय पठायो। इस देश की संस्कृति में 16 संस्कार अपने बच्चों में भरने के लिए बच्चे को 10 वर्ष तक गायों के बीच में रखा जाता था। आपको आश्चर्य होगा कि जब कृष्ण जन्म होता है तो जेल के अंदर होता है, वसुदेव और देवकी के पास होता है, कंस ने उनको कारागार में डाला होता है, लेकिन वहाँ हथकड़ी खुल गई, बेड़ी खुल गई, लेकिन कहाँ पहुँचाया उन्होंने अपना बच्चा? सीधा गोकुल में पहुँचाया ना, नंद बाबा के गोकुल में। सीधा सा मतलब है कि अगर अपने बच्चे को सुरक्षित भी रखना है और संस्कारित भी करना है तो गायों के बीच में पहुँच ग्वाले के पास भेजा था। हाँ, अच्छा, तो इसमें बड़ी बात यही आ जाती है कि मतलब अब जैसे हम कह रहे हैं कि पहले तो आप बता रहे थे कि बचपन में 10 साल गाय के साथ रखा जाता था, अब गाय को घर से निकाला जा रहा है। क्यों सरकारों की साजिश है, इस लापरवाही है, क्या नालायकी है? आज जो उसकी महिमा है उससे अपरिचित हो गए लोग, परिचित नहीं है उसके महात्म्य से, उसके महत्व से, उसकी महत्ता। उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं भी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री वो भी भूले हुए हैं। वो हो सकता है, लेकिन उनको तो पूरा जिस पार्टी के हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। व्यक्तिगत रूप से जो किसी संगठन में आप जुड़ गए हैं तो आप अपनी तो चला नहीं सकते ना, वहाँ जो पूरा संगठन बोलेगा वही तो करेंगे। और बात तब बिगड़ जाती है जब संगठन राजनीति को। हाँ, ये है बात। तो अब क्या मिशन रहेगा आपका? अब हमारा ये है कि कल 1 नवंबर 2022 को कैम्प वाला जो गोधाम है यहाँ पर चंडीगढ़ में, जहाँ लगभग 450 देसी भारतीय नस्ल की गौएं हैं, वहाँ पर हम एक महासम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि कल गोपाष्टमी का पावन पर्व है और अगले वर्ष 20 नवंबर 2023 को गोपाष्टमी आएगी। उसमें दिल्ली के अंदर करोड़ों लोग एक साथ एक घोष करेंगे कि गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, और कल उसका पूर्व रूप यहाँ दिखेगा चंडीगढ़ में। संसद तक जाएंगे, घेराव की स्थिति बनी तो यहाँ कल तो ये पूर्व रूप है, लेकिन अगले वर्ष जो होगा वो पूरी तरह से सरकार या तो इस मांग को स्वीकार करे, अन्यथा हमें कितने दिनों तक रहना पड़े रहेंगे, अनिश्चितकालीन। बिल्कुल रहेंगे जी। सो गोपाल मणि महाराज ने साफ किया कि कल वो एक शंखनाद करन जा रहे हैं, आगाज़ करन जा रहे हैं, गांव माता नू राष्ट्र माता का दर्जा दिता जाए। तो ठीक 1 वरे बाद जाके हो अक्तूबर 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ जाके जो लोग इकट्ठे लामबंद हो जाएंगे। बिल्कुल तरीक भी दस रहे हैं कि 20 नवंबर ਨੂੰ ਜਦੋਂ जाके इस चीज़ का नतीजा वेख्या जाएगा, ਜਿਹੜਾ मिशन भलके शुरू होने जा रहा है, मुड़ के किन्ना कुछ लोग जुड़िया, फिर देश की राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दी जाएगी तो संघर्ष ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फिर वो सीधे तौर पर सरकार नाल दो हत्थ करन लई शुरू कर दिता जाएगा। नतीजा की निकलदा है तो सब नूं इंतजार है। विजय मोहन दे नाल बलजीत मरवाहा, ਸਕਰੋਲ पंजाब, चंडीगढ़।